हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रुचा एंड आज की वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोफर्म ट्रेडिंग क्या होती है, हम किस टाइप के अकाउंट्स होते हैं प्रोफर्म ट्रेडिंग में, और इसका विड्रॉवल जो होता है, जो भी हम पे आउट्स लेंगे उसके विड्रॉवल्स कितने टाइम में हम उसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी कंपनीज होती है जो अपना कैपिटल हम ट्रेडर्स को देते हैं, उनके कुछ रूल्स के अंडर रह के हमें प्रॉफिट जनरेट करना होता है और उस प्रॉफिट का स्प्लिट हम ले सकते हैं। कुछ उनके पास जाता है परसेंटेज और कुछ हम परसेंट अपने पास रखते थे। सिंपल। तो अब देखते हैं कि कितने टाइप्स के इनके अकाउंट्स होते हैं। यूजुअली 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं। फर्स्ट होता है इंस्टेंट अकाउंट, सेकंड होता है 1 स्टेप अकाउंट एंड थर्ड होता है 2 स्टेप अकाउंट। अब फर्स्ट इंस्टेंट अकाउंट में हमें नॉर्मली डायरेक्टली फंडेड अकाउंट दिया जाता है, जहां पे कोई भी चैलेंजेस नहीं होता। सिंपली हमें इंस्टेंट अकाउंट की जो भी प्रोफर्म की फीस होती है इंस्टेंट अकाउंट की, वो पे करके हमें डायरेक्टली एक फंडेड अकाउंट दिया जाता है और उस फंडेड अकाउंट पे हम ट्रेड करके प्रॉफिट जनरेट करके उसका जो नॉर्मली जो रहता है वो 80% का स्प्लिट हम ले सकते हैं, 20% उनके पास होता है। कुछ केसेस में हम 100% का भी विड्रॉल ले सकते हैं। वो किस तरीके से, वो आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे। तो सिंपली इंस्टेंट अकाउंट यानी कि हमें कोई भी चैलेंज क्लियर नहीं करना होता, हम सिंपली उस इंस्टेंट अकाउंट की फीस पे करते हैं, उसके बाद हमें वो फंडेड अकाउंट दिया जाता है, उस पे हम प्रॉफिट जनरेट करके उसको विड्रॉ कर सकते हैं। 1 स्टेप में हमें एक चैलेंज दिया जाता है, जहां पे कैपिटल का 10% हमें प्रॉफिट जनरेट करना होता है। उनके सारे रूल्स के अंडर में रह के, सारे रूल्स को फॉलो करके हमें ध्यान देना है कि कोई भी उनका सिंगल रूल पे ब्रेक नहीं होना चाहिए और सारे रूल्स को फॉलो करके 10% का प्रॉफिट जनरेट करके देना होता है। उसके बाद हमारा फर्स्ट स्टेप जो चैलेंज है वो क्लियर हो जाता है। उसके बाद हमें फंडेड अकाउंट दिया जाता है, उसमें हम प्रॉफिट करेंगे और फिर उसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो सिंपल है फंडेड अकाउंट। 1 स्टेप फंडेड अकाउंट में हमें सिंपली 1 चैलेंज दिया जाता है, उसको हमें क्लियर करना होता है और उसके बाद हमें फंडेड अकाउंट मिलता है। तो अब देखते हैं 2 स्टेप अकाउंट, जहां पे 1 स्टेप अकाउंट में हमने देखा कि 1 स्टेप में एक ही चैलेंज क्लियर करना होता है, वही 2 स्टेप में हमें 2 चैलेंजेस क्लियर करने होते हैं। 2 चैलेंजेस मतलब टाइम भी उतना लेगा। अब उसमें कैसे होता है कि फर्स्ट फेज में, अभी हम 2 स्टेप की बात कर रहे हैं, उसमें फर्स्ट फेज जो होता है उसमें हमें 10% का प्रॉफिट जनरेट करना होता है। नॉर्मली 10% ही होता है ज्यादातर प्रोफर्म्स में, कुछ केसेस में 8% हो सकता है। एंड सेकेंड फेज में हमें 5% कैपिटल का प्रॉफिट जनरेट करके देना होता है, सेम उनके सारे रूल्स के अंदर रह के। अब ये चीज होने के बाद हमें फिर एक फंडेड अकाउंट, रियल अकाउंट दिया जाता है, उसमें हम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं और उसके बाद हम विड्रॉवल ले सकते हैं। तो हमने देखा कि इंस्टेंट अकाउंट, जिसमें हमें अकाउंट जो है इंस्टेंटली मिल जाता है, हमें कोई भी चैलेंज फेस क्लियर करना नहीं होता। उसके बाद देखा हमने 1 स्टेप अकाउंट, जहां पे हमें एक चैलेंज दिया जाता है और उसका प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट टारगेट जो है वो हमें जनरेट करके देना होता है। उसके बाद हमें फंडेड अकाउंट मिलता है। और उसके बाद देखा हमने 2 स्टेप अकाउंट, जहां पे हमें एक चैलेंज क्लियर करने के बाद और एक चैलेंज दिया जाता है और दोनों चैलेंजेस उनके रूल्स के अंदर रह के हमें क्लियर करने होते हैं और उसके बाद हमें फंडेड अकाउंट दिया जाता है। अब इसके बाद समझते हैं कि विड्रॉवल, इनका विड्रॉवल प्रोसेस कैसे होता है। तो नॉर्मली जो प्रोफर्म्स होते हैं वो मंथली बेसिस पे विड्रॉवल देते हैं, कुछ वीकली बेसिस पे देते हैं और बाई वीकली, नॉर्मली बाई वीकली देते हैं और कुछ वीकली देते हैं। मतलब ये ऑप्शंस होते हैं आपके पास, आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो। सबसे पहले अगर मंथली बेसिस पे आप विड्रॉल ले रहे हो तो ज्यादातर केस में आपको 100% विड्रॉल मिलेगा आपके प्रॉफिट का, यानी कि आपने प्रॉफिट जनरेट कर लिया, वो पूरा का पूरा आपका रहेगा। बट विड्रॉल के लिए आपको पूरा 1 महीना वेट करना पड़ेगा। 1 महीने के बाद आप उसका विड्रॉल ले सकते हो। सेकेंड होता है बाई वीकली। अब इसमें नॉर्मली क्या है कि 1 महीने के कंपैरिजन में तो आपको जल्दी विड्रॉल मिल रहा है, अब इतना आसानी से तो मिलेगा नहीं। अब इसमें जो है वो आपको 80% जो भी आपने प्रॉफिट जनरेट किया हुआ है उसका 80% आपको मिलता है और 20% का शेयर वो अपने पास रखते हैं। आपको 80% का शेयर मिल गया, बाई वीकली आप उसको 14 डेज में विड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद आता है वीकली बेसिस में। अब इसमें नॉर्मली क्या होता है ना कि वो एक कोई डे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपको उस डे को, पर्टिकुलर डे को आपको विड्रॉ देंगे, जैसे कि ट्यूसडे नॉर्मली होता है। अब आपने अपना फंडेड अकाउंट लिया, उसके बाद आपने प्रॉफिट जनरेट किया, उसके बाद आपको जो भी नेक्स्ट ट्यूसडे आने वाला रहेगा उस ट्यूसडे का पे आउट रिक्वेस्ट डाल सकते हो। ये वीकली का है। अब यहाँ पे कैच ये है ना कि वीकली बेसिस पे जब वो पे आउट्स देते हैं तो वहां पे नॉर्मली 60% का स्प्लिट हमें देते हैं प्रॉफिट का एंड 40% वो अपने पास रखते हैं। तो इसलिए जब भी आप प्रोफर्म सिलेक्ट करोगे और वहां पे जब विड्रॉल के ऑप्शंस दिखेंगे तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से उसको चूज करना। अगर आप कंफर्टेबल हो 1 मंथ वेट करने के लिए
तो आप 1 मंथ का जो पे आउट रहेगा उस पे जाना, वहां पे आपको 100% मिलेगा। अगर आपको चाहिए कि नहीं मैं इतने टाइम तक तो वेट नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो उस केस में आप जो है वो बाई वीकली जा सकते हो, एंड बाई वीकली में आपको 80% मिलेगा, 20% वो अपने पास शेयर रखेंगे प्रॉफिट का। एंड सेम किसी को अगर चाहिए कि नहीं मुझे वीकली पे आउट चाहिए, तो आप जो ट्यूसडे वाला ऑप्शन है उसको चूज कर सकते हो, जिसमें 60% जो है वो आपके पास रहता है, 40% उनको मिलता है। तो आई होप अब तक आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो चुके रहेंगे कि प्रोफर्म क्या होता है, कितने टाइप्स के उनके अकाउंट्स होते हैं और विड्रॉवल का उनका सिस्टम कैसे वर्क करता है। अब आने वाले वीडियोस में हम और डिटेलिंग के साथ समझेंगे कि इनके रूल्स किस तरीके से वर्क करते हैं, पे आउट अगर हमें लेने हैं तो कौन से किस सेक्शन वाले हम पे आउट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड अगर आपको अकाउंट्स लेने हैं तो अकाउंट्स में भी हम किस अकाउंट में जा सकते हैं, इंस्टेंट में जाना चाहिए और 1 स्टेप में जाना चाहिए या 2 स्टेप में। तो आने वाले वीडियोस में हम ये सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, तो वीडियो मिस ना हो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।